काम करने जाता हूँ कांड हो जाता है, कांड करने जाता हूँ तो और बड़ा कांड हो जाता है, इतना बड़ा कि उसको फिर संभालना नहीं आता मुझे। कर तो दूँ लेकिन संभालूँ कैसे, ये सोचता रहता हूँ बस बैठ के। मेरे आने से पहले मेरे घर में जितने भी सामान थे सारे अच्छे खासे रखे हुए थे। मेरे आने के बाद बस रखे ही हुए हैं, अच्छे खासे नहीं हैं। मेरे घर वाले मुझसे नाराज़ इसलिए हो जाते हैं कभी कभी क्योंकि मैं जूते जितने भी सफ़ेद है सारे गंदे कर देता हूँ और उसके बाद मैं धोता नहीं हूँ उन्हें, बिकॉज आई एम आई डोंट लाइक टू वॉश वाइट स्टफ्स, इट्स वेरी हार्ड टू वॉश वाइट शूज़ इसलिए मैं वहाँ पर भी ये मैं जानता था कि मुझे ना सफ़ेद जूते नहीं रखने चाहिए क्योंकि फिर मैं उनको धो नहीं पाता हूँ। आई मीन आलस आता है यार सफ़ेद जूते धोने में। लेकिन द पॉइंट इज़ मेरे पास जितने भी जूते हैं सारे सफ़ेद हैं। एक ब्राउन जूता था मेरे पास, वो टूट गया। मैं जूते की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं जूते पहन के ही आज अपना लाइसेंस बनवाने गया था और इतने दिनों से मैं अपना लाइसेंस बनवाने की जो कोशिश कर रहा हूँ ना, हर दिन मेरे पेशेंट्स को टेस्ट किया जा रहा है। देखो, आई एम नॉट मेकिंग एनी थिंग बट दिस इज़, आई डोंट नो वाई आई डू दिस। मेरे जितने भी हॉस्टल के दोस्त हैं, मतलब पीजी के दोस्त हैं, हॉस्टल कह रहा हूँ, उनको भी पता है मैं ये करता हूँ और मेरे घर वाले इससे बहुत चिढ़ते हैं। वो आपने नहीं देखा है जो लोग बहुत ज़्यादा यू नो नोन होते हैं, दे आर नोन एंड एक्चुअली जब वो बाहर निकलते हैं तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ क्राउड ऑफ पीपल गैदरिंग अराउंड देम एंड दे आर एक्चुअली वेविंग टू द क्राउड। तो मैं ना ऐसे हवा में हाथ ऐसे करता रहता हूँ, बस ऐसे। आई और मैं ना चुपके से करता हूँ ये, और मेरे घर वाले कभी कभी देख लेते हैं तो फिर मुझे कहते हैं इसे पक्का पक्का साइकियाट्रिस्ट के पास भेजने की ज़रूरत है, इसका दिमाग ख़राब हो रखा है। इवन इवेंचुअली जब मैं पीजी में होता हूँ तो मेरे दोस्त जब मुझे ये करता हुआ देखते हैं तो उनने भी मुझे ये देख के कॉपी करना स्टार्ट कर दिया। पता नहीं, वो खुद कहते हैं मैं तुम्हें कॉपी करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ। एक बार क्या हुआ, रात की बात है, परसों रात की बात है, सोने की कोशिश कर रहा था, मुझे नींद नहीं आ रही थी। और तब मैं ये सोच रहा था कि एक भी ऐसा कोई काम नहीं है मेरा जो एक बार में हुआ हो। हमेशा हमेशा पता नहीं मुझसे क्या दिक्कत है, किसको दिक्कत है, एक बार में तो कभी होगा ही नहीं मेरा काम। मतलब अगर मैं लाइन में खड़ा हूँ, जैसे अगर एक लाइन है लंबी सी और मैं लाइन में सबसे आगे खड़ा हूँ, तो कोई ना कोई पीछे से आगे मुझे लाइन में पीछे कर देगा और मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन उस रिस्पेक्ट को देख के एक और मेरे को आएगा बंदा और पीछे कर देगा। ऐसा मेरे साथ हुआ है, ठीक है, आज नहीं लेकिन हुआ है। ऐसे ही करते करते मैं फर्स्ट से थर्ड पे आ जाऊँगा, फिर मुझे जितना वेट करना था उससे ज़्यादा मुझे वेट करना पड़ेगा। इसी तरीके से मुझे लाइसेंस बनवाने के लिए लोगों से ज़्यादा वेट करना पड़ रहा है। अभी मैं ये चेयर जिस पे बैठा हूँ ये लेके आ रहा था उस कमरे से इस कमरे में, तो आते आते बीच में एक दीवार है जिसमें अगर थोड़ा सा भी आपका हाथ टच हो जाता है तो दीवार टूट जाएगी। मतलब हम जहाँ रह रहे हैं अभी, तो उस पर गलती से हाथ की जगह चेयर चेयर टच हो गया। टेयर पता नहीं क्या कह रहा था मैं। तो वो दीवार थोड़ी सी नहीं ज़्यादा टूट गई है, तो अभी मम्मी पापा सब बाहर गए हुए हैं। अब ये करने के बाद मुझे वो सही करना पड़ेगा। खैर, परसों मैं कश्मीर निकल रहा हूँ और मैं कश्मीर जा रहा हूँ, कैसे जा रहा हूँ पता नहीं, लेकिन मैं इंडिया में ना बहुत सारी जगह घूम चुका हूँ। नॉर्थ का होकर भी मैं नॉर्थ पूरा नहीं घूमा, साउथ में घूम चुका हूँ एंड साउथ इज़ ब्यूटीफुल। आई होप मैं ना ऐसे ट्रैवलिंग कर सकूँ और मैं लाइव जा सकूँ और इंडिया घूम सकूँ। बहुत ज़्यादा प्यार है मुझे अपनी कंट्री से, इतना ज़्यादा प्यार है कि मेरा जो दिल है ना वो इंडिया के मैप के शेप का है। तुम लोग का होता होगा नॉर्मल दिल, मेरा नहीं है, मैं तो सच्चा हिंदुस्तानी हूँ। इंडिया का मैप का जो आउटलाइन है ना वो वही मेरा एक्चुअली दिल है। सो आई लव माई कंट्री एंड आई विश आई लाइव स्ट्रीम ट्रैवलिंग टू ऑल द प्लेसेस इन इंडिया। कितना सही रहेगा, लेकिन ऐसे कोई कैमरामैन नहीं है मेरे साथ यार, और आई डोंट थिंक अभी मैं वैसा रिस्क सा लेना चाहता हूँ कोई कैमरामैन हायर करने का। लेकिन अगर कोई है नवी मुंबई या मुंबई के साइड में जो मेरे साथ काम करना चाहता है, मेरे को शूट करे एंड देन वी कैन वर्क टुगेदर, वी कैन फिल्म टुगेदर, ज़रूर डीएम मी। एक और अपडेट देना था तुम लोग को, एक कास्टिंग एजेंसी ने मुझे मेल किया था। अब पता नहीं वो सही है या नहीं, लेकिन मैं उसका नाम अभी नहीं लूँगा। उनने मुझे मेल किया था और उनने कहा था कि वी वुड लाइक टू वर्क विथ यू। सो आई होप अगर कुछ अच्छी खबर आती है तो आई विल टेल यू गाइस, बट अगर नहीं भी आती है तो आई विल नॉट फील सैड, इट्स फाइन। एट लीस्ट आई एम बीइंग विजिबल। उसने जो कंपनी है उसने मुझे मेल किया था आई थिंक 9 मई को, और मैंने एक्चुअली उनको इंट्रोडक्शन वीडियो जो उनने बना के भेजने को कहा था वो मैंने भेजा 13 मई को। इतने दिन का गैप इसलिए हो गया क्योंकि मैं कहीं बाहर नहीं गया था
मैं घर में ही था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं भेजूँ इन्हें या नहीं भेजूँ। पता है ये कन्फ्यूजन और ये गैप इसलिए आया बीच में क्योंकि वो मेरा नंबर मांग रहे थे और मुझे अपने नंबर से एक्चुअली उनको इंट्रोडक्शन वीडियो भेजना था। फिर मैंने उनको मेल करके बोला कि क्या अगर मैं आपको आपके मेल पे ही भेज दूँ तो? उसने डायरेक्ट मेरा मैसेज पढ़ा होगा और उसने उसके बाद फिर मुझे लिखा कि तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे जो कंपनी के ओनर हैं उनका नंबर है, तो तुम्हें उन्हें ही मैसेज करना है, तो प्लीज़ करो। तो मैं अपने आप को ना ऐसे थोड़ा बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ अपने कंफर्ट जोन से कि ठीक है भाई, करना पड़ता है, यू हैव टू समटाइम्स। लेकिन ये सिर्फ नंबर की बात थी इसलिए करना किया मैंने, और कुछ होता तो नहीं करता। ठीक है, तुम्हें तो पता है आजकल क्या चल रहे होते हैं मॉडलिंग और कास्टिंग एजेंसीज़ में, बताने की ज़रूरत नहीं है। माइंड यू, मैं इस एजेंसी के बारे में बात नहीं कर रहा, ये बहुत सही है, अच्छी है। मैं तो ऐसी नॉर्मल बात कर रहा हूँ जो खबरें फैलती नहीं रहती बॉलीवुड वगैरह में। ये बातें मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि हर चीज़ का रीज़न है। देखो मेरे पास, मैं बकवास करता हूँ लेकिन एक रीज़न के साथ करता हूँ, तब फिर वो बकवास नहीं रहता है। काफ़ी दिनों से ना मुझे बहुत सारे डीएम्स, मेल्स, मैसेजेस, सेम ही है दोनों, डीएम और मैसेज, तो दूसरे सेक्सुअलिटी के लोगों से आ रहा है, आई मीन ट्रांस पीपल एंड गे पीपल, और वो लिख के भेज रहे हैं कि आई एम गे। व्हाट इज़ माई टेक ऑन ट्रांस एंड गे पीपल? आई रिस्पेक्ट द ट्रेडिशनल गेज। वो नहीं होते जो जिनकी उम्र ज़्यादा होती है, बिकॉज दे अंडरस्टैंड थिंग्स। आजकल के नए जनरेशन के जो गे लोग हैं, आई रिस्पेक्ट देम, बट दूर से, ठीक है, आई मीन आई एम स्ट्रेट, इसलिए दूर से, वन हैंड डिस्टेंस में आप रहोगे तो आई रिस्पेक्ट यू। भाई कसम से बता रहा हूँ, मुझे ना ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं, मेरे को ये बात बोलनी अभी ज़रूरी हो गई थी। एक प्रोफाइल में एक बंदा पूरा ऐसे खड़ा है बिना कपड़ों के, और उसके ना मतलब पेट तक उसकी फ़ोटो उसने खींच रखी है, सर से लेकर के पेट तक, और वो उसकी प्रोफाइल फ़ोटो है, और उससे वो मुझे मैसेज कर रहा है। उस बंदे ने मुझे इतना लंबा मैसेज लिखा था ना मेल पे, उसका ईमेल का प्रोफाइल है ये, ऐसा नहीं कि कोई इसका इंस्टाग्राम हैंडल वगैरह। ओ भाई, फिर मैं अब उसको क्या कहूँ कि, तो मैंने ना ऐसे कलेक्टिवली क्लियर कर दिया, प्लीज़ आप मुझे मैसेज मत करो क्योंकि मैं वैसा नहीं हूँ। आप लोग बहुत अच्छे हो, मैं आपसे थोड़ा सा कम अच्छा हूँ इस मामले में। आई एम स्ट्रेट, ओके। बाकी तो भाई हम चिलिंग। ऐसे भी मैं कौन सा सिनेमैटिक वीडियोस वगैरह बनाता हूँ, तो अपडेट भी मैं ऐसे ही दूंगा बैठ के, यू नो। आई एम एक्साइटेड फॉर कश्मीर दो, पहली बार। वैसे तो ना मेरे कश्मीर में जानने वाले लोग हैं, और अगर मैंने उनको ये बता दिया कि मैं आ रहा हूँ तो मुझे अपने घर में पक्का बुलाएंगे। लेकिन यार मुझे अच्छा नहीं लगता, शर्म सी आती है मुझे। एक तो वो बैचलर है, अब उसकी शादी हो रखी है, मैं क्या जाके करूँगा यार उधर, अजीब सा लगेगा। एक तो भाभी भाभी होंगी, तो ऊपर से मेरी फैमिली है, तो ऑब्वियसली मैं फैमिली के साथ ही रहूँगा। लेकिन जब मैं अकेले कहीं जाऊँ उसकी बात कर रहा हूँ, किसी के घर पे, चाहे आप मेरे कितने भी अच्छे दोस्त हो, मैं आपके घर पे आके नहीं रुक सकता क्योंकि मुझे शर्म आती है, और मैं प्रेफर करूँगा अपने पैसे खर्च करके मैं कहीं और रह लूँ। आपसे मिलने आऊँगा, लेकिन मतलब बोझ जैसा फील होता है यार कि आप किसी के घर में जाके रह रहे हो, इतना अच्छा खासा उनका चल रहा है। घर से याद आया, घर वाले, अपने घर वालों से पैसा लेना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन अगर मैं कहीं गया हूँ और मुझे कोई चीज़ देखने में पसंद आ गई एक बार में, और मैंने उस चीज़ को नहीं लिया, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। और दुनिया ऐसे काम नहीं करती है, आप हर चीज़ जो देखते हो वो आप ले नहीं सकते हो तब तक जब तक आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं होती। लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आता है, आई डिज़र्व इट। मैं ऐसा सोचता हूँ कि अगर मैं ऐसे देख रहा हूँ, हाँ मैं अभी पैसे नहीं कमा रहा, जब मैं छोटा था तो, अभी तो कमा रहा हूँ, लेकिन ऑब्वियसली यू थिंक अबाउट इट कि ऐसा क्यों होता है मेरे साथ कि मुझे जो चीज़ें पसंद है मैं वो नहीं ले सकता हूँ, इसके ऊपर कोई ना कोई प्राइस टैग है। और इसी चलते फिर घर वालों से पैसे लेने पड़ते हैं, आप महीने महीने उनसे पैसे लेते हो, और फिर आपको पता है कि आप खर्च ज़्यादा कर रहे हो जितना आपको करना चाहिए, आपके पास उतने पैसे नहीं है खर्च करने के लिए, लेकिन आप पैसे खर्च करने से डरते नहीं। अपने बारे में कह रहा हूँ मैं ये। आई रिस्पेक्ट माई फैमिली मेम्बर्स, बट सच बताऊँ तो अगर मुझे कोई चीज़ पसंद है तो मैं उसे चाहता हूँ कि वो मेरे पास हो, चाहे वो एक इंसान हो, फीमेल, या चाहे वो कोई सामान हो, मटीरियलिस्टिक थिंग्स। मैं ऐसा ही हूँ। जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं पक्का लूँगा अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, लेकिन अभी करना पड़ता है कॉम्प्रोमाइज़। लेकिन पैसे खर्च करने से ना मैं बिल्कुल नहीं डरता अभी भी। पैसे नहीं है तब भी आप उसको खर्च कर रहे हो, आपको खर्च करने से डर नहीं लगता। तब आपको समझ में आता है कि आपके पास जब पैसे होंगे
तो भी आपको डर नहीं लगेगा, लेकिन तब आपको संभाल के खर्च करने होंगे, क्योंकि फिर आप सिर्फ अपनी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर रहे हो, आप अपने साथ जितने लोग हैं उन सबके लिए भी कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हो। मैं चाहता हूँ मेरी एक ऐसी लाइफ हो जिसमें मैं जितने पैसे कमाऊँ उसमें मैं अपने खुद के सपने भी पूरे करूँ, जो जो मुझे चाहिए वो मैं खरीदूँ, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए यार। देखो, अगर मैं सांस ले रहा हूँ तो मेरा हक बनता है खरीदने का जो चीज़ें मुझे पसंद है, और मैं अपने घर वालों के लिए भी कुछ अच्छा करूँ और इन्वेस्टमेंट भी करूँ, और जितनी भी चीज़ें हैं। ये देखिए मैं आ ही जाता हूँ ये सारी बातें पे, मैं क्या करूँ यार, मेरे दिमाग में और कुछ चलता ही नहीं है। अब मैं जब ये वीडियोस बनाता हूँ तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, पता है कैमरामैन अगर कोई है ऐसा जो मेरे साथ शूट कर सकता है, प्लीज़ कनेक्ट मी, लेकिन आप नवी मुंबई में बेस्ड होने चाहिए या मुंबई में बेस्ड होने चाहिए, तभी आप ट्रैवल कर पाओगे, बिकॉज आई नीड टू क्रिएट समथिंग। और मुझे ऐसा लगता है कि अकेले आई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट अकेले यू कैन नेवर सक्सीड, यू नीड अ गुड टीम ऑफ पीपल, आई नो दैट। और अगर नहीं तो आई गो विद द फ्लो, आई सी व्हाट आई कैन डू, बट डू से ज़्यादा अभी मुझे पैकिंग करनी है, तो